राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक गांव है जहां जिंदगी थम सी गई है। एक गांव जहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहां कुछ है। उस गांव का नाम है कुलधरा। सदियों पुराना ये गांव आज खंडहर बन चुका है। टूटी दीवारें, खाली गलियां और हवा में तैरता हुआ एक डरावना सन्नाटा। लेकिन कभी यहां जीवन था, शांति थी, संस्कृति थी। करीब 300 साल पहले कुलधरा एक समृद्ध गांव था, पालीवाल ब्राह्मणों का निवास। ये लोग बुद्धिमान थे, वैज्ञानिक सोच रखते थे। खेती, जल प्रबंधन और वास्तुशास्त्र में ये माहिर थे। यहाँ के घरों में ठंडक रहती थी, कुएं कभी सूखते नहीं थे। लेकिन फिर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, अत्याचारी, क्रूर और सत्ता का भूखा, उसकी नजर गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। उसने फरमान भेजा, या तो बेटी मुझे सौंप दो या गांव बर्बाद हो जाएगा। पाली वालों ने सभा बुलाई। वे जानते थे, अगर उन्होंने हां कहा तो आत्मा मर जाएगी और ना कहा तो शरीर। फिर भी उन्होंने ना कहा। उन्होंने चुना स्वाभिमान। रात हुई, दीपक बुझा दिए गए, बच्चों को चुपचाप जगाया गया और पूरा गांव धीरे धीरे हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। कोई शोर नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक वचन छोड़ा गया, ये भूमि अब कभी आबाद नहीं होगी। सुबह जब सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा तो उसे मिले सिर्फ खाली घर और उड़ती हुई धूल। क्रोधित दीवान को समझ नहीं आया कि यह संभव कैसे हुआ। लेकिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। पाली वालों ने जाते जाते एक श्राप दिया था, जो भी इस भूमि को बसाने की कोशिश करेगा वो चैन से नहीं रहेगा। और तब से आज तक कोई वहां नहीं बस पाया। जो भी रुका भाग गया, कभी डर के मारे, कभी किसी को खोकर। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। दिन में लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, ये गांव फिर से जाग जाता है। कहते हैं रात को वहां किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं। कभी पायल की आवाज, कभी बच्चों के रोने की सिसकी, और कभी वो लड़की भी दिखती है जिसके लिए पूरा गांव उजड़ गया। कुलधरा एक रहस्य है। सिर्फ इमारतें नहीं, आत्माएं बसी हैं वहां। और शायद वो आज भी अपने निर्णय को याद करती हैं, अपने घर को, अपनी धरती को और अपने उस स्वाभिमान को जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कुलधरा एक गांव नहीं, एक चेतावनी है जो आज भी हवा में गूंजती है। सुनो अगर सुन सको।